ध्यान रखिएगा, एक बच्चा जो टर्म लेवल पे पैदा होकर के आता है, टर्म का मतलब 37 से लेकर के 42 वीक के बीच में पैदा होकर के आता है। ऑन एंड एवरेज में बोलूं तो एक बच्चा जो 40 वीक पे पैदा हो रहा है, 40 वीक का मतलब क्या देखने को मिलता है, तो सर इसको 9 मंथ बोल सकते हो, या इसको 10 लूनार मंथ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 10 लूनार मंथ, या इसको 280 दिन बोल सकते हो, या इसी को फीटल लाइफ में 266 दिन बोल सकते हो। तो ये किसकी है? ये फीटल एज है, ये गेस्टेशनल एज है। ये बच्चा अब परिपक्व बच्चा है। अब क्या होता है वास्तविकता में कि ये बच्चा जब पैदा होकर के आ रहा है तो ये रहा इसका स्टोमक, ये रही इसकी इंटेस्टाइन। क्या ऐसा नजारा होता है? अभी जो ये बच्चा पैदा होके आया, अभी तक इसने मां का दूध ही नहीं पिया, तो इसकी जो गट है, गट बोले तो इसकी इंटेस्टाइन, इसकी गट बोले तो इसकी इंटेस्टाइन क्या देखने को मिलती है सर? स्टेराइल देखने को मिलती है। और गट स्टेराइल है तो मैं ये बोल सकता हूं, स्टेराइल का मतलब नो कमर्शियल फ्लोरा शुड बी प्रेजेंट इनटू द इंटेस्टाइन। जैसे ही दूध वूध पिएगा तो वो फायदा पहुंचाने वाले कुछ कमर्शियल फ्लोराज इसकी इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं? नो नॉर्मल फ्लोराज अवेलेबल। नो नॉर्मल फ्लोरा अवेलेबल, कोई नॉर्मल फ्लोरा यहां अवेलेबल ही नहीं है। और अवेलेबल नहीं है तो विटामिन के लिए, ध्यान रखिएगा, नाम है विटामिन के, और विटामिन के सिंथेसिस में, विटामिन के सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? तो ध्यान रखिएगा सर, इसमें हेल्प करता है नॉर्मल फ्लोरा। इसमें कौन मदद करता है? नॉर्मल फ्लोरा मदद करते हैं। लेकिन नॉर्मल फ्लोरा तो है ही नहीं, तो इस बच्चे को हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा? विटामिन के का इंजेक्शन देना पड़ेगा। और ये इंजेक्शन कितना दिया जाता है? तो सर 1 mg का इंजेक्शन देते हैं जो 0.5 ml में अवेलेबल है। और ये कैसे देते हैं? आईएम देते हैं। अब 3 साल से छोटे बच्चे में सारे आईएम इंजेक्शन देने की बेस्ट साइट क्या होती है? तो आपका जवाब आएगा सर वास्टस लैटरलिस। वास्टस लैटरलिस, जिसे आप क्या बोलोगे? एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, जिसको आपको क्या बोलना है? एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ध्यान रखिएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई बोला जाता है। एक बच्चा विटामिन ए और विटामिन के को मिक्स कर रहा है, गलत है बेटा। ध्यान रखिएगा, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे लगाया। ये अपन ने टर्म बेबी का डोज है, प्री टर्म में जस्ट इसका आधा कर दो, बोले तो 0.5 mg, 0.2 ml। चलो नेक्स्ट ये क्या करता है? तो सर ये क्लोटिंग फैक्टर नंबर, ये हमारी बॉडी के अंदर प्यारे दोस्तों क्लोटिंग फैक्टर, जो 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनमें से प्यारे दोस्तों 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर का सिंथेसिस करने में कौन मदद करता है? विटामिन के करता है। तो अगर विटामिन के में गड़बड़ है, अगर विटामिन के में गड़बड़ है, या अगर विटामिन के प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो क्या आपके बॉडी में 2, 7, 9, 10 बनेगा? नहीं बनेगा। और 2, 7, 9, 10 नहीं बनेगा तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे चलेगा? नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा तो आपकी बॉडी में हेमरेज हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इन क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण कराता है। तो अपन ये विटामिन के देकर के किसको प्रिवेंट कर रहे हैं? तो सर ये हम इसके माध्यम से प्रिवेंट कर रहे हैं हेमरेज को। इसके माध्यम से किसको प्रिवेंट कर रहे हैं? हेमरेज को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, हेमरेज को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? हेमरेज को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स क्लियर।